देख रहे हैं न्यूज नेशन। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबर होगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु के हैमरमैन की, जहां एक शख्स जिसने हथौड़ा लेकर 40 फीट ऊंचे पहाड़ को आखिर कैसे धाराशाही कर दिया, आप भी देखिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। एक की मोहब्बत से धाराशाही हो गया पहाड़, एक के हौसले से हार गई मुश्किल। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे। एक ने पहाड़ तोड़कर बना दिया रास्ता, एक ने पहाड़ को मिट्टी में मिला दिया। बिहार के दशरथ मांझी की कहानियां हर कोई जानता है, लेकिन ये तस्वीरें तमिलनाडु के हैमरमैन की हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में जज्बे और हौसले की मिसाल है। तमिलनाडु में इस शख्स ने छेनी और हथौड़े की मदद से करीब 40 फीट ऊंचे पहाड़ को जबरदोज कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे उसके वार से पहाड़ में दरार पड़ चुकी है, लेकिन वो फिर भी जुटा हुआ है क्योंकि मकसद पहाड़ को गिराना है। तो ये शख्स उस पर लगातार वार करता है और आखिरकार ये पहाड़ गिर जाता है। हालांकि इस शख्स ने ऐसा क्यों किया ये अभी तक साफ नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है और इसके हौसले की तारीफ कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं एक अनोखे संदेश के साथ अपनी कार जैसी साइकिल से छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे ये शख्स। ये उत्तर प्रदेश प्रयागराज के रहने वाले आजाद, जो इन दोनों रायपुर में है और अपनी खास लॉरी साइकिल के साथ। दिखने में बिल्कुल कार जैसी, वैसे ही गोल स्टीयरिंग, वैसे ही डिस्क ब्रेक, सामान रखने के लिए भरपूर जगह। ये अलग बात है कि इस लॉरी साइकिल में कोई इंजन नहीं। आजाद का कहना है कि आज के दौर में जब लोग कार के पीछे भाग रहे हैं तो उनकी ये साइकिल खास पैगाम दे रही है। कार से प्रदूषण फैलता है, लेकिन उनकी लॉरी साइकिल प्रदूषण रहित है। ये साइकिल को मैं अपने शौक से बनवाया। अब खास चीज यही है, सामने में स्टैंड लगा है, पावर स्टैंड डाले हैं और हम उसी में चलाते हैं। आजाद अपनी लॉरी साइकिल से पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर रायपुर में है, लेकिन पिछले एक दशक से वो इसी साइकिल से देश के कई गांव और शहर कस्बों में घूम चुके हैं। और राज्यसभा में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने के बिल पर इस वक्त बहस चल रही है। क्या कुछ हुआ है पूरे दिन का घटनाक्रम, वो भी देखिए। वो 4.25 साल के बाद को आपकी नींद टूटी है, तो इसलिए श्रेय मत लें। इस निर्णय को आप आने वाले भविष्य की ओर देखिए। उनका कट ऑफ इतना ऊंचा होगा जो जनरल कैटेगरी के लोगों से ऊपर होगा। आप तो माइनॉरिटी के लिए आरक्षण लेकर आए थे, कि मेरिट्स के बच्चों का क्या होता? आप ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारते हो और देखते हो तरंग कैसी पैदा हो रही है, वाटर टेस्ट करते हो। सर, ये तरंग ली जाएगी। कुछ इस अंदाज में राज्यसभा में आरक्षण का रण छिड़ा। लोकसभा में बेशक इस बिल के खिलाफ सिर्फ 3 वोट पड़े, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के पास सवालों का अंबार है। बहस के दौरान विपक्ष ने मांग की कि संविधान संशोधन विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। विपक्ष ने कहा कि हम बिल के खिलाफ नहीं, हम बिल को पेश करने के सरकार के तरीके के खिलाफ है। हम संसद हैं, देश ने दोनों सदनों को इस देश के लिए कानून बनाने और संविधान में बदलाव का भी अधिकार दिया है। हालांकि तमाम सवालों के बावजूद ज्यादातर विपक्ष इस आरक्षण बिल का विरोध नहीं कर रहा। मायावती पहले ही इसे समर्थन दे चुकी हैं और लोकसभा में एसपी और कांग्रेस का वोट भी बिल के खिलाफ नहीं पड़ा। तो अब राज्यसभा में सरकार की परेशानी थोड़ी कम जरूर हुई है, पर खेल अभी बाकी है। दाऊद पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। किस तरह से उसके भतीजे को अब अमेरिका से डिपोर्ट कर लाया जाएगा हिंदुस्तान, और कोशिश होगी दाऊद के कुछ राज उगलवाने की। सोहेल कास्कर को अमेरिका से डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने यूएस अथॉरिटीज को उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 7 से 10 दिनों के भीतर सोहेल कास्कर हिंदुस्तान की गिरफ्त में होगा। सोहेल कास्कर दाऊद के भाई नूरा का बेटा है। साल 2010 में किडनी फेल हो जाने से पाकिस्तान में नूरा की मौत हो गई थी। सोहेल कास्कर को उसके एक साथी दानिश अली के साथ 2014 में स्पेन में गिरफ्तार किया गया। दोनों पर ड्रग तस्करी और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। दानिश अली फिलहाल मुंबई पुलिस की कस्टडी में है। उसे अमेरिका 15 नवंबर को डिपोर्ट किया गया। दिसंबर 2018 में मुंबई पुलिस को दानिश की कस्टडी मिली और अब सोहेल कास्कर को भी भारत लाए जाने की तैयारी है। उम्मीद की जा रही है कि दोनों दाऊद की डी कंपनी के राज बेपर्दा करेंगे। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से इमरान खान जो हैं घड़ियाली आंसू बहाते हैं। घाटी में फैले हुए आतंकवाद को लेकर शांति की बात करते हैं, लेकिन असल में क्या कुछ हरकत हो रही है। बार बार सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है। पुंछ में आज एक बार फिर पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। ये नए साल पर पाकिस्तान की साजिशों का नापाक सिलसिला है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से लगी चौकियों पर पाकिस्तान लगातार गोले बरसा रहा है। पुंछ के गुलपुर और करमारा में पाकिस्तान ने सुबह सुबह गोले बरसाए। बिन उकसावे की पाकिस्तान ने छोटे हथियारों और भारी कैलिबर हथियारों से गोलियां चलाई और मोर्टार दागे, तो करमारा के लोगों में दहशत फैल गई। पाकिस्तान की ओर से बरसी गोले रिहायशी इलाकों में गिरे, जिसके निशान लोगों को डरा रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर सर हमारे ये घरों में आए हैं, रिहायशी इलाकों में आए हैं सर, हमारे बिल्कुल मकान के करीब लगे हैं। तो सब चाय पी रहे थे, सभी डरे हुए हैं। बच्चे इतने डरे हुए हैं कि पूछो मत। आज 3 दिन से ना ही तो किसी के घर में खाना बना है, यहाँ पे तो ना कुछ। भारत पाकिस्तान के बीच 2003 में संघर्ष विराम समझौता हुआ था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 15 सालों में पाकिस्तान ने 2936 बार सीज फायर तोड़ा और पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तानी सैनिकों ने मनकोटे, खारी करमारा, गुलपुर इलाके में 5 बार सीज फायर तोड़कर गोले बरसाए हैं।
राजस्थान में वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे और वसुंधरा के करीबी और साथ ही बीजेपी के विधायक गुलाब चंद कटारिया के बोल किस तरह से एक धर्म विशेष के खिलाफ ऐसे फैसले लव जिहाद के नाम पर ये विवाद गहरा गया। आपने देखा लव जिहाद क्या है यार? समझ में नहीं आता ये क्या है लव जिहाद? हमारी बेटियां सब पंचर वाला के साथ ही भाग रही है। ये तमाशा क्या है? समझ जाओ। गुलाब चंद कटारिया की ये बातें सियासत में कटार की तरह उतरी। वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे कटारिया ने सभी समाज जोड़ने की शपथ ली थी, लेकिन जुबान से बरसते शोले समाज में नफरत की दीवार खड़ी करते दिख रहे हैं। उदयपुर के एक कार्यक्रम में कटारिया ने लव जिहाद के बहाने दो समुदायों को कुछ यूं आमने सामने ला दिया, लेकिन जुबान यही नहीं रुकी, विवाद अभी बाकी था। अगर गलती की तुमने निकल गया हाथ से, लेकिन माथे पे हाथ दे के रोना, बाकी कुछ नहीं होगा। और इसलिए समझो। गुलाब चंद कटारिया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसकी पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन जिस तरह का बयान दिया जा रहा है यकीनन ना तो वो समाज के हित में है और ना ही देश के। सभी गायों को जो आवारा सड़कों पर घूमती है उत्तर प्रदेश में, उन्हें गौशाला में भेजा जाए, उनको सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जाए। इसके लिए 10 जनवरी की डेडलाइन थी जो खत्म हो रही है और अब योगी सरकार एक और प्रस्ताव लेकर आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक योगी सरकार निजी कंपनियों को CSR एक्टिविटी के तहत गौशाला खोलने पर प्रेरित कर सकती है। दल बल के साथ नगर निगम के कर्मचारी जुटे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं गौवंश को पकड़ने में। कानपुर से लेकर वाराणसी तक शहर शहर यही कोशिश चल रही है। सड़क पर घूम रहे इस पशुओं को पकड़ने की डेडलाइन 10 जनवरी को खत्म हो रही है, तो अभियान तेज है। लेकिन समस्या से खत्म नहीं होगी ये योगी भी जानते हैं, क्योंकि मुश्किल ये है कि सड़क पर घूम रहे गौवंश को रखा कहाँ जाए। खबरों के मुताबिक योगी सरकार ने इसकी भी तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी सरकार ने सभी जिलों के मजिस्ट्रेट को इसका हल तलाशने के लिए निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि कंपनियों की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत उन्हें अस्थायी गौशाला चलाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। योगी सरकार हर जिले में गौशाला बनाना चाहती है, जहां 1000 पशुओं की देखभाल का इंतजाम होगा। इसके लिए गौ कल्याण सेस का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। जाहिर है योगी सरकार गाय के नाम पर सख्त है और ऐसे मालिकों पर भी कार्रवाई की तैयारी है जो अपने मवेशियों को सड़क पर छोड़ देते हैं। और अब देखते हैं जुर्म की दुनिया की हर बड़ी खबर क्राइम के टुकड़े में। यूपी के पीलीभीत में 2 युवकों की मौत पर जमकर हुआ बवाल। नाराज लोगों ने हाईवे पर किया हंगामा और आगजनी। पुरानी रंजिश में हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज की FIR। मुंबई से सटे थाने में पुलिस ने 2 शातिर स्मगलरों को किया गिरफ्तार। पेंगोलिन छिपकली की स्मगलिंग करते थे दोनों बदमाश। छिपकलियों की बाजार में 40 लाख रुपए की है कीमत। शराब पीकर कार चलाने के मामले में फंसे साउथ के एक्टर शक्ति वासुदेवन। चेन्नई पुलिस ने वासुदेवन को किया गिरफ्तार और उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में होने की वजह से शक्ति वासुदेवन की कार कंट्रोल से बाहर हो गई और दूसरी कार से जा टकराई। MP के दमोह में धार्मिक कथा को लेकर 2 पक्षों में झड़प। धारदार हथियार से दोनों पक्षों ने किया हमला। हमले में 6 लोग बुरी तरह जख्मी। विधायक समर्थकों ने किया था कथा का आयोजन। NIA की टीम संदिग्ध आतंकी सुहेल को लेकर अमरोहा पहुंची। ISI से जुड़े संदिग्ध आतंकियों की तलाश जारी। आतंकियों की तलाश और उनकी धरपकड़ में NIA की टीम तीसरी बार पहुंची अमरोहा। छत्तीसगढ़ के कोरिया में 3 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। 2 बदमाश हुए फरार। आरोपियों के पास से 3 बाइक और लाखों की नकदी बरामद। दूसरे राज्यों में भी चोरी करता था गिरोह। तो सरकार जहां पर कुंभ की पूरी ब्रांडिंग कर रही है और पूरे जोर शोर से इसे इंटरनेशनल इवेंट बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं अब इस पर एक नया विवाद गहरा गया है। ये अर्धकुंभ है, विपक्ष कह रहा है, तो आप इसे कुंभ कहकर क्यों बेच रहे हैं? अर्धकुंभ, कुंभ और पूर्ण कुंभ अलग होते हैं। जो रीति रहे, ये रिवाज रहे हमारे यहाँ, एक कुंभ और अर्धकुंभ की मान्यता रही है। तो नाम बदलने की आदत में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने कुंभ का ही नाम परिवर्तन कर दिया। कुछ लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए, एक अर्धकुंभ का बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन कीजिए और सिंबॉलिक चीजों से हटिए। कुंभ या अर्धकुंभ, यूपी में ये विवाद इन दिनों तेज है। प्रयागराज के कुंभ की तैयारियां चल रही हैं, तो इधर विपक्ष कुंभ का नाम बदलने को लेकर हमलावर है। सवाल आस्था को उठाया जा रहा है। इल्जाम रीति रिवाज और परंपराओं से खिलवाड़ का है। 2 जनवरी को अखिलेश यादव ट्वीट कर सवाल दाग चुके हैं और अब कांग्रेस SP के नेता बवाल काटे हैं, तो योगी के मंत्री विधायक विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं। महाकुंभ है, देश विदेश से 108 देशों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सारा इंतजाम उसके लिए सरकार कर रही है। असलियत में विपक्ष के पास अब कुछ रह नहीं गया। योगी के मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष कुछ नहीं जानता। विपक्ष कह रहा है योगी और उनके मंत्री सच्चाई से अनजान हैं और 2 अलग अलग तर्कों के बीच सियासत में घमासान है। कुंभ शुरू होने से पहले ही विवादों का मेला लगाने की पूरी तैयारी सियासतदानों ने कर ली है और इस वक्त चुनावी रणभेरी जो है एक तरह से बच चुकी है। आज राहुल गांधी ने जिस तरह से राजस्थान की जनता का शुक्रिया करने के नाम पर जमकर मोदी सरकार पर हल्ला बोला, तो मोदी सरकार ने भी खुद मोदी आगे आए, आगरा और शोलापुर में जमकर तमाम आरोपों के जवाब दिए। या मेक इन चाइना होगा या मेक इन इंडिया होगा। सबका साथ, सबका विकास का हमारा मिशन एक नए पड़ाव पर पहुंच रहा है।
सोच अलग है और हम उनसे लड़ेंगे और हमने उनको हराने का काम किया। भारत माँ की जय बोलने वालों को भारत की नागरिकता का रास्ता साफ हो गया। ये चंद बयान नहीं, ये 2019 का संग्राम है और राजनीति के इस बिसात पर मुद्दे मानो तय किए जा चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अगर रफेल, किसान, रोजगार के बहाने केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, तो पीएम मोदी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बात शरणार्थी हिंदुओं की नागरिकता की भी की जा रही है, बात किसानों की भी और बात 10% आरक्षण की भी। हिंदुस्तान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के किसान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम खेलेंगे तो फ्रंट फुट पे खेलेंगे और छक्का मार के दिखाएंगे। पहले ये चौकीदार को निकालो। अरे चौकीदार गया तो सब लूट पाट करके जिंदगी गुजारा कर लेंगे। जयपुर में जनता को धन्यवाद के नाम पर राहुल ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो सोलापुर से आगरा तक हल्ला बोलने की बारी पीएम मोदी की रही। और अब आपको दिखाते हैं खेल के मैदान की हर बड़ी खबर, स्पोर्ट्स का टुकड़ा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज में विराट कोहली तोड़ सकते हैं ब्रायन लारा का रिकॉर्ड। लारा के रिकॉर्ड से 174 रन दूर हैं विराट कोहली। वनडे में विराट के नाम है 10,232 रन। सिडनी में होने वाले पहले वनडे से पहले धोनी ने बहाया नेट में पसीना। बीसीसीआई ने पोस्ट की धोनी की प्रैक्टिस करते हुए फोटो। सिडनी में 12 जनवरी को टीम इंडिया खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला। शिखर धवन ने फिर से बांसुरी बजाकर फैंस का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो, बांसुरी बजाते हुए धवन का वीडियो हुआ वायरल। भारतीय हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह के खराब प्रदर्शन के बाद कोच पद से हटाया गया। साल 2018 में भारत में हुए हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम टॉप 3 में भी जगह नहीं बना पाई थी। हरेंद्र सिंह अब भारतीय जूनियर हॉकी टीम को कोचिंग देंगे। क्या किसी को किसी मगरमच्छ से इस कदर प्यार हो सकता है कि पूरा का पूरा गांव उसकी शव यात्रा निकाले और उसके मरने पर आंसू बहाए? ऐसा हुआ है छत्तीसगढ़ में। मगरमच्छ गंगाराम की विदाई में उमड़ा पूरा गांव और सबने नम आंखों से दी उसे विदाई। ये हैरान करने वाला मामला छत्तीसगढ़ के बेमतरा का है, जहां गांव के लोग और मगरमच्छ के बीच खास रिश्ता था। लोगों ने प्यार से मगरमच्छ का नाम रखा था गंगाराम। गंगाराम का भी गांव के लोगों से खास लगाव था। वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और तालाब में सिर्फ मछलियों को अपना शिकार बनाता। 150 साल के गंगाराम की मौत हुई तो पूरा गाँव भावुक हो गया। उसे देखने आसपास के गाँव के लोग आ गए। फिर मगरमच्छ की शव यात्रा निकाली गई, जिसमें गाँव के हजारों लोग शामिल हुए। बताया जा रहा है कि गंगाराम मगरमच्छ की याद में गाँव के लोग अब एक मंदिर बनवाएंगे। और मुंबई और आसपास के इलाकों में अगर आग लगती है तो समंदर के पानी से उसे बुझाया जाएगा। क्या है, देखिए पूरी खबर। मुंबई और उसके आसपास लगी आग अब समंदर का पानी बुझाएगा। नागपुर में एक निर्माणाधीन अस्पताल में जैसी भीषण आग लगी और जैसा हड़कंप मचा, उससे राहत दिलाएगा समंदर का पानी। क्योंकि मुंबई फायर ब्रिगेड जल्द ही ऐसे हाईटेक हाइड्रोलिक पंप को अपने बेड़े में शामिल कर रही है, जो आग लगने पर समुद्र से पानी खींच सकेंगे। और ये सब होगा आम से दिखने वाले इस हाईटेक दमकल गाड़ी से। इस गाड़ी में ऐसे पंप लगे हैं जो तेजी से समंदर का पानी खींचकर उसे काफी दूर तक ले जा सकेंगे। इन पंप्स की मदद से 1 मिनट में 4000 लीटर पानी समुद्र से खींचा जा सकेगा। समुद्र से 4 किलोमीटर तक के इलाके में इसे पानी पहुंचाया जा सकेगा। यानी फायर ब्रिगेड को वाटर टैंकर रिफिल करने में लगने वाले वक्त की बचत होगी। इस तरह सही वक्त पर पानी पहुंच जाने से मुंबई में लगने वाली भीषण आग पर जल्द काबू पाया जा सकेगा और लोगों की जान बचाई जा सकेगी। यूपी के सोनभद्र में खनन माफिया और गांव वालों के बीच आज जमकर बवाल हुआ। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। खनन को लेकर बवाल ऐसा मचा कि लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। धू-धू कर कई कारें जल उठी। इलाके में मच गया कोहराम। तस्वीरें यूपी के सोनभद्र की हैं, जहां ठेकेदार और गांव के लोगों के बीच बालू लदी गाड़ियों के रास्ते को लेकर विवाद हो गया। ठेकेदार जब गांव वालों की बात मानने को राजी नहीं हुए तो गांव के लोग भड़क गए। हंगामा करते हुए उन्होंने रास्ते पर जाम लगा दिया। गुस्सा इतने पर भी शांत नहीं हुआ तो वहां मौजूद कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हंगामा और आगजनी की सूचना मिली तो भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे, लेकिन लाठी डंडों से लैस और गुस्से से उबल रहे लोगों को शांत करने में उनके पसीने छूट गए। जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को विदाई देता है तो उसका अंदाज अलग होता है। फुटबॉल के मैदान पर अपने साथी को जब तमाम फुटबॉलर्स ने विदाई दी तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। खिलाड़ियों ने कुछ इस अंदाज में दी अपने साथी को विदाई कि वो मरकर भी गोल कर गया। फुटबॉल मैदान पर जिसने भी ये देखा उसकी आंखें नम हो गई। अपने खिलाड़ी दोस्त को इस अंदाज में विदाई देने का ये भावुक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल साथी खिलाड़ी की मौत के बाद टीम के सदस्यों ने मैदान पर गोल के पास उसका ताबूत रख दिया। फिर सभी ने फुटबॉल खेलते हुए ताबूत के नजदीक कुछ इस तरह बॉल पास की कि ताबूत से टकराकर बॉल गोल में चली गई। जैसे ही गोल हुआ सभी खिलाड़ी दौड़ कर आए और ताबूत से लिपट कर खूब रोए। खिलाड़ियों ने मैसेज देने की कोशिश की कि हमारा दोस्त मरने के बाद भी गोल दाग कर गया, यानी खेलते खेलते दुनिया से विदा हुआ। ये वीडियो अमेरिका के मैक्सिकन स्टेट का बताया जा रहा है। मैराथन तो खूब होती हैं और कई लोग मैराथन में हिस्सा भी लेते हैं, शायद आपने भी लिया हो, लेकिन -60 डिग्री सेल्सियस में क्या मैराथन हो सकती है और क्या उस मैराथन को कोई दौड़ना चाहेगा? ऐसा हुआ है रूस के ओमनकान। बर्फिस्तान में भागम भाग -52 डिग्री सेल्सियस तापमान में मैराथन रेस। ठंड ऐसी की रेस से दौड़ रहे एक प्रतियोगी के मास्क में जम गई बर्फ।
हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें रूस के ओमकॉन की हैं, जिसे दुनिया की सबसे ठंडी इंसानी बस्ती कहा जाता है। ओमकॉन में हाड़ जमाने वाली ठंड पड़ती है, कई बार तो पारा -67 डिग्री सेल्सियस तक भी जा पहुंचता है। लेकिन कड़ाके की ठंड के बावजूद कुछ लोगों ने दिलेरी दिखाई और बर्फ के बीच दौड़ पड़े। ओमकॉन में ये पहली इंटरनेशनल मैराथन थी, जहां रेस में वैसे तो 15 से 20 लोग शामिल हुए, लेकिन अपनी जिंदा दिली से उन्होंने एक रिकॉर्ड जरूर बना दिया, सबसे ठंडी जगह पर मैराथन का रिकॉर्ड। चलिए, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को बर्फी पसंद है, किसी को लड्डू पसंद है, लेकिन पाकिस्तान वालों को गुलाब जामुन इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे राष्ट्रीय मिठाई ही घोषित कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने गुलाब जामुन को राष्ट्रीय मिठाई घोषित करने की जानकारी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी है। एक पोल के जरिए ये तय किया गया। इस पोल में गुलाब जामुन को 47%, जलेबी को 34%, तो वहीं बर्फी को महज 19% वोट मिले। पाकिस्तान सरकार ने इस पोल के आधार पर गुलाब जामुन को राष्ट्रीय मिठाई घोषित किया, लेकिन इस फैसले की किरकिरी हो रही है। वजह यह है कि इस पोल में सिर्फ 15,000 लोगों ने वोट किया। पाकिस्तान सरकार के जिस ट्विटर अकाउंट से इस पोल को जारी किया गया, उस पर भी महज 5 लाख फॉलोअर हैं, जबकि पाकिस्तान की आबादी करीब 20 करोड़ की है। और दुनिया की हर बड़ी खबर जानिए वर्ल्ड कट टू कट। ब्रिटेन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर ड्रोन दिखने के बाद रोकी गई सैकड़ों उड़ानें, कई उड़ानें रद्द और डाइवर्ट भी की गईं। ड्रोन दिखने के बाद एयरपोर्ट पर 1 लाख से ज्यादा मुसाफिर अटके। इससे पहले दिसंबर में गैटविक एयरपोर्ट पर भी ड्रोन दिखने के बाद विमान सेवाएं बंद कर दी गई थी। भारी बर्फबारी से जर्मनी और ऑस्ट्रिया समेत यूरोप के कई देश बेहाल। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से अब तक 14 लोगों की मौत। पेरू में एवलांच में फंसने से 3 लोगों की मौत। बर्फ से ढके पहाड़ों में स्कीइंग करते हुए एवलांच का हुए शिकार, एक शख्स की बची जान। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तटों पर जहरीली जेलीफिश का आतंक। सिडनी बीच पर जहरीली जेलीफिश ने करीब 3,500 लोगों को किया घायल। जेलीफिश के बढ़ते खतरे को देखते हुए सिडनी के 4 बीच आम लोगों के लिए किए गए बंद। मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने को लेकर अड़े अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर के हालात को दिनों दिन बढ़ता संकट बताया और स्टील की दीवार बनाने के लिए $5.7 अरब की मांग की। बॉलीवुड की हर खबर से अप टू डेट हुई है सलमा कटुकर। अमिताभ बच्चन इन दोनों गांव की खड़ी और बैलगाड़ी की सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बस में घूम रहे हैं, जिसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन इन दोनों नागपुर में अपनी फिल्म झुंड की शूटिंग में बिजी हैं। यहाँ गांव के माहौल में अपने पुराने दिनों को बिग बी याद कर रहे हैं। नेहा कक्कड़ ने हाल ही में सिंगर सोनू निगम के साथ एक फोटोशूट का वीडियो इंस्टा पर शेयर किया। फोटोशूट में नेहा ब्लैक कलर की गाउन और सोनू ग्रीन कलर के सूट में नजर आ रहे हैं। शूट खत्म होते ही नेहा सबके सामने गाउन उतारकर पैंट में आ जाती है। नेहा के इस अंदाज को देखकर सोनू हैरान रह जाते हैं। कपिल शर्मा का एक वीडियो यूट्यूब पर खूब वायरल हो रहा है। कपिल ने अपने ट्रूप और मीका के साथ मिलकर कुछ पुराने हिट गानों का मैशअप तैयार किया है। देश और दुनिया की हर खबर आपने देखी, सीधी सपाट रफ्तार से बढ़ी। कट टू कट में आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर हाजिर होंगे 9 बजे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।